कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई पंचायत प्रतिनिधि संक्रमण के शिकार हुए हैं। सारण जिला में मढ़ौरा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हर्षवर्धन दीक्षित भी पिछले 13 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए थे। आशावादी विचार के युवा इंजीनियर हर्षवर्धन दीक्षित को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट ने एक बार तो चिंतित कर दिया था। यह वह दौर था जब संक्रमण अपने शबाब पर और पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी। ऐसे में मुखिया प्रतिनिधि ने खुद को अपने ही घर में आइसोलेट कर इस जंग से जीतने की ठान ली। मुश्किल हालातों पर काबू पाया और कभी हिम्मत को कमजोर नहीं होने दिया। परिणाम यह हुआ कि हर्षवर्धन दीक्षित कोरोना से जीतकर खुद को योद्धा साबित करने में सफल हुए। मुखिया प्रतिनिधि बताते हैं कि उन्हें उनकी बच्चियां दूर खड़ी होकर बुस्टअप करती थी। बच्चों से उनमें इस जंग से जीतने की ललक जगी और इस ललक ने उन्हें पॉजिटिव से निगेटिव रिपोर्ट तक पहुंचा दिया। आज कोरोना अवधि के अनुभव के साथ हमारे बीच हैं मढ़ौरा के मिर्जापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हर्षवर्धन दीक्षित और पेश है उनसे खास बातचीत। महामारी का ये दौर, शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान और बेहाल हैं। ये दौर आज भी लगातार रूप जारी है और कई परिवार इस बीमारी के चपेट में हैं और परेशानियों को झेल रहे हैं। कई लोग इस मुश्किल हालात से अपने को बाहर निकालकर समाज के लिए एक आदर्श के रूप में अपने को पेश किए हैं और ये बताया है कि ये बीमारी उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग कहते हैं। इसकी भयावहता उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग टीवी और मीडिया बताती है। कई लोग इस हालातों से गुजरकर अपने को बड़े मजबूती के साथ बाहर निकाला है और समाज को ये दिखा रहे हैं कि अगर अपने भीतर की इच्छा शक्ति को मजबूत रखा जाए तो इस बीमारी से पार पाना बहुत आसान है। हमारे बीच सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड में मिर्जापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री हर्षवर्धन दीक्षित जी हैं। समाज सेवी और पेशे से इंजीनियर रहे हैं। परिस्थिति जन्य हालातों के कारण राजनीति में आना पड़ा और ये एक सफल राजनीति के रूप में अपने को स्थापित करने में लगातार प्रयत्नशील हैं। आज मिलते हैं हर्षवर्धन दीक्षित जी से और जानते हैं कि कोरोना का वो समय जब इन पे आया था और मुश्किल हालातों में जब इन्होंने अपने को पाया था तो उन हालातों से अपने को बाहर निकालने में किस तरह की योजना बनाई और किस तरह से अपने को बाहर निकालने में कामयाब रहे। बिल्कुल। और जब पहली बार जानना चाहेंगे, जब पहली बार आपने रिपोर्ट पॉजिटिव का देखा था तो क्या मन में क्या विचार आया था? 13 की शाम में 13 के दिन 13 तारीख फरवरी मार्च 13 अप्रैल को मेरी तबीयत ख़राब हुई। गले में खराश और सर्दी, बुखार और पैरों में काफ़ी दर्द, सर में दर्द। तो मजाक में किसी ने कहा कि कोविड हो गया। मैंने उसका हल्के से लिया, लेकिन उस दिन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था मेरे पंचायत में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पता किया तो पता चला कि किट आया है, आप जांच करा सकते हैं। मैंने यूं ही मजाक में लेके उसको किट जांच करने चला गया। रिपोर्ट मेरी निगेटिव आया। मैं फिर दवा ववा खा के नॉर्मल करने लगा। फिर 14 तारीख को, अब 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन एक हमारे महादलित बस्ती में एक प्रोग्राम्स लोगों ने रखा। वैसे कोविड का दौर था, मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने रखा और मुझे बुलाया। मैं दवा खा के वहाँ गया, चूँकि मुझे था कि मैं निगेटिव हूँ। तो मैं वहाँ गया, प्रोग्राम अटेंड किया। तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी। फिर 14 को आया। 15 से सुबह से मुझे दस्त आना शुरू हो गया। तो 15 को शाम को मैंने मैनेजर साहब को कॉल किया, रेफरल अस्पताल मढ़ौरा। वो बोले कि मैं मिर्ज़ापुर से ही क्रॉस कर रहा हूँ अभी, और मेरे पास एंटीजन किट है मेरी गाड़ी में, मैं आके आपकी जांच कर लेता हूँ। उन्होंने जांच किया तो बड़े नॉर्मल तरीके से बोले वो कि ठंडा पानी वगैरह अगर पी रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए, एसी वगैरह कूलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए। मैंने पूछा कि रिपोर्ट, बोले कि आप पॉजिटिव हैं। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जितने नॉर्मल तरीके से, मैंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था, उन्होंने कहा कि मास्क लगा लीजिए, और जितने आराम तरीके से उन्होंने मेरे साथ डिस्टेंस बना के बैठा, मेरे घर की चाय पिए। बहुत जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं इस चीज़ कि ये कोविड है। तो उन्होंने चाय वाय मेरे साथ पी और बोला कि आप खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए किसी अलग से कमरे में और फॉलो करें। कुछ दवा उन्होंने रिकमेंड किया, तो वो दवा मैंने लेना शुरू किया। गर्म पानी, बोले कि थोड़ा सा भाप लीजिए आप।
गर्म पानी तो सुन के थोड़ी देर के लिए मैं बेचैन हुआ, और लेकिन मैनेजर साहब को नॉर्मल देख के मैं थोड़ा सा साहस लाया अपने आप में, और मैंने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। ऑफिशियल कहीं नहीं किया, लेकिन रूम में मैं बंद हो गया। अगले दिन से मेरे गेट पे ये जानकारी हर्षवर्धन जी परिवार के लोगों को मिली तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? परिवार के लोगों को किसी को मैंने फिलहाल बताया नहीं था। 15 तारीख को फिर मैंने जांच कराने ऑफिशियली गया गाड़ी से, और ड्राइवर को लेके। फिर मैं आया तो खुद को घर नहीं गया, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव थी और मेरी तबीयत ज़्यादा मुझे ख़राब लगने लगी। मैं सीधे आया और ऊपर के कमरे में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। तो घर के लोगों को जब मालूम हुआ तो सभी, कोविड नाम सुनते सबको थोड़ा सा डर महसूस हुआ, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। हतोत्साहित उसको ही, मेरा छोटा भाई था, हो गया। और आपको टेम्परेचर स्कैनर्स, O2 लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर्स कुछ वो लाया, और मेरा O2 चेक किया तो O2 मेरा 95 के आसपास था। घर के लोगों ने सपोर्ट शुरू किया। मैंने सबको बोला कि मेरे पास आप लोग आइए नहीं, क्योंकि मैं भी डर गया था। पर लोगों ने एक कमरे में, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी, पंचायत के लोग जी, अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर सीधे मुखिया जी के पास जी, चले जी, आते हैं। जी। तो इस टाइम में जी। जब आप कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अपने को क्वारंटाइन कर लिए थे, लोगों से जुड़ाव किस प्रकार रख पा रहे थे? बहुत से लोग ये सोच के मेरे पास आना बंद कर दिए कि इनके पास कोरोना है और ये सेफ जोन नहीं है। लेकिन मेरे अपने लोग जो मेरे साथ होते हैं हमेशा 24 घंटे, या मेरे परिवार के सदस्य, या मेरे साथ कुछ मेरे खास लोग, उन्होंने आना जाना रखा। मैं उनसे ऊपर अपने रूम से हैं, अपने वहाँ से बैठ के और लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। 2-4 दिनों में जब नॉर्मल होने लगा, हतोत्साहित था, लेकिन परिवार के साथ से। परिवार के किन लोगों से आपको सबसे अधिक एनर्जी मिलता था, जहाँ लगता था कि नहीं आप इस बीमारी से बहुत आराम से लड़ सकते? मेरे भाई, और मेरे घर पे रहने वाला एक भाई समान, आप बोले गाँव घर में काम करने वाला एक व्यक्ति से, जो मुंह बांध के आता था और मुझे खाना देता था, और मेरे मतलब हर डिमांड को वो, कभी काढ़ा, कभी दूध घर से लाना और ले जाना। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि इन्होंने मतलब मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी मम्मी उम्मी हैं, सब लोग अकेले रहते थे आप, परिवार के सदस्य निश्चित रूप से बीच बीच में आते जाते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको अकेले रहना पड़ता था। तो कैसे बूस्टअप करते थे इस खाली टाइम में? ये सबसे बड़ी समस्या थी मेरे लिए। जो व्यक्ति दर्जनों व्यक्तियों से रोज़ मिलता हो, उसके लिए अकेले रह जाना, ये सबसे ज़्यादा घबराहट अंदर से पैदा होता था। और भविष्य को लेकर कि अगर मैं सही नहीं हुआ तो फिर मेरे परिवार का या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा, ये सुन के मैं एक रात काफ़ी हतोत्साहित था। तो कोरोना निगेटिव हो चुके हैं और निश्चित रूप से आपने एक बड़ी लड़ाई जीती है। बधाई निश्चित रूप से पूरे पंचायत के लोगों ने आपको दी थी। और जब लोग पंचायत के लोग एक दूरी बनाने के बाद फिर से जब आके आपसे मिलने लगे, तब किस तरह की फीलिंग महसूस हो रही थी? विजेता विजेता की फीलिंग्स आ रही थी। और जो भी ये जंग, मतलब अदृश्य ताकतों के खिलाफ जंग लड़के आ रहे हैं, निश्चित रूप में उनके आत्मबल बहुत ऊंचे हैं। और मेरे लिए वो एक योद्धा ही हैं जो ऐसी ताकतों से लड़ के और अपने आप को रिकवर कर पाते हैं। कहा जाता है कि समाज उन्हीं लोगों से अनुभव को सीखता है जो परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं। जी। कोरोना आज भी समाज में बना हुआ है और आने वाले दिनों में कई लोग इन परिस्थितियों से गुजरेंगे। तो जो लोग कोरोना से प्रभावित होंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास, आत्मबल बना के रखे, और एक जो एकल परिवार का संकल्प लोग लेना चाह रहे थे, इसे ना रखते हुए संयुक्त परिवार का संकल्प रखें, जिस पे परिवार में आप जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से
जिसके आत्मबल बूस्टअप जो व्यक्ति करता परिवार करके और आपको इस समय से बाहर लाएगा, तो निश्चित रूप में संयुक्त परिवार की एक अहम भूमिका है इसमें। हर्षवर्धन जी, आप संयुक्त परिवार की परिकल्पना को सामने रख रहे हैं और ये जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में एकल परिवार की चलन बढ़ता जा रहा है और लोग अकेले अकेले रहने की प्रवृत्ति में अब हैं। तो क्या लगता है कि समाज को एक बार फिर से वापस लौटना चाहिए और संयुक्त परिवार की तरफ मूव करना चाहिए? बिल्कुल संयुक्त परिवार की तरह। हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार के विषय में जब डिफिनीशन भी देते हैं तो गुण और दोष में ये गुण आता है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में संयुक्त परिवार उस बोझ को हल्का कर लेता है और ये रोग कोरोना जैसे बोझ को हल्का करने में ये कितना बिल्कुल कारगर है? 100% कारगर है। ये आपके आत्मविश्वास को, आपके ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने में संयुक्त परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभा। लोग सही हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। मैंने निगेटिविटी वाली सारी चीज़ें बंद कर दी। मैं मोबाइल में किसी कॉमेडी शो को देखता था और ज़्यादातर कॉमेडी शो ही देखता था और हंसने का प्रयास करता था। आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, बहुत से लोग इस बीमारी से बाहर आ रहे हैं और मुझे आत्मबल, आत्मविश्वास मेरा काम किया और मैं आपके सामने स्वस्थ होकर हूँ। 15 दिन बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा था तो तब कैसा लगा था? 15 दिन बाद जब रिपोर्ट में मुझे पॉजिटिव मिला तो मैं मुझे लगा कि मैं फिर अपनी ज़िंदगी में वापस दौड़ के आ रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा था और कहीं फिर मुझे उसी भीड़ में मुझे खींचा गया और मुझे एक गाने का याद आया कि ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं मशाल फिल्म का एक गाना याद आया और मैंने उसे लिखा। वो गाना मशाल फिल्म में है, यशराज की फिल्म है, ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं। तो वो गाना मुझे याद आया और मैंने उस गाने को पोस्ट भी किया। काफ़ी लोग आपकी भी लाइक्स आए उस पर। तो और एक आत्मविश्वास जो कहीं कहीं दबा हुआ था, वो अचानक से। हर्षवर्धन जी, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से पंचायत के लोगों से आपका जुड़ाव रहता है। क्या कहीं से निगेटिविटी भी आई थी, क्योंकि सारे लोग समर्थक नहीं होते? बिल्कुल निगेटिविटी आई थी। जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उनसे लोग दूरी बना लिए। किसी ने कहा कि पंचायत ये बहाना करके अंदर हो गए हैं, चूँकि चुनाव उनको लगता है कि आगे बढ़ गया है तो इन्होंने खर्च से बचने के लिए अपने आप को कर लिया है, या मेरे लोगों से जो मार्केट में होते हैं उनसे लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी कि भाई ये फलाने लोग के साथ संपर्क में रहे होंगे, इसलिए इनसे दूरी बना। जी, ऐसी एक घटना हुई कि यहाँ एक बगल के दुकान मेरे साथ रहने वाले आदमी को एक दुकानदार ने ये कह दिया कि भाई आप मेरे पास सामान नहीं है। तो उस वक्त ऐसी परिस्थितियों में बहुत बुरा लगा। ये समय है एक दूसरे से ना उलझ के एक दूसरे का साथ देने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप सावधानी बरते और इस रोग को ना छोटा समझे ना बहुत बड़ा समझे। अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, पत्नी बच्चे, जी, निश्चित रूप से एक व्यक्ति का इन लोगों से जुड़ाव अधिक होता है। जी जी। और बच्चे तो चूंकि पिता की छाया है और पिता के आते ही वो ढूंढने लग जाते हैं। तो ये 14 दिन जी जो क्वारंटाइन का बीता, इसमें बच्चे से आप अपने को कैसे अलग कर पाए? क्या मतलब भीतर से वो कमी कितनी महसूस कर पाए? मेरी 2 बेटियां हैं और एक भतीजी है। तो मैं जब एक कमरे के एक छोर पे होता था एक बिल्डिंग्स के, और मेरी बीवी बच्चे तो बाद में आए, मेरी भतीजी मुझे देखती थी तो बोलती थी कि बड़े पापा आप घर क्यों नहीं आते? तो उसको किसी ने समझा रखा था कि कोरोना इनको हुआ है, तो वो बोलती थी कि बड़े पापा आप ठीक हो जाओगे तो आना। और मेरी बेटियां मतलब समझदार थी, वो वहाँ से एक बिल्डिंग से दिखती थी मुझे दूसरे बिल्डिंग से, और पापा हाय हेलो करती थी। मतलब दूर से ही वो आपको जी बूस्टअप कर रही थी। मेरी बच्चियाँ मुझे बूस्टअप कर रही थी। और बताया ना कि सबल होता है। मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी बड़ी माँ, बड़े पापा, भैया, ये लोग मिल के कह रहे थे कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। हर्षवर्धन जी, आपने कोरोना जैसे एक मुश्किल जंग को जीता है और आज एकदम से स्वस्थ और समाज में उसी तरह से सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में आज साथ हैं। बधाई आपको कि आप
एक योद्धा के रूप में अपने को साबित किए जी। और बधाई आपको कि आपने समाज को ये बताया कि कोरोना एक बड़ा इशू नहीं है, इससे पार पाया जा सकता है, बशर्ते अगर भीतर के विश्वास को कमजोर नहीं होने जी। दिया जाए। धन्यवाद।